जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, अ कोऑपरेटिव बैंक गिव्स एचबी लोन्स अंडर द कंडीशन दैट इफ द लोन बी क्लियर विद इंटरेस्ट इन 5 ईयर। यानी कि बैंक की कंडीशन है कि यदि लोन 5 ईयर में क्लियर कर देते हैं वो, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज 5%। यानी कि बैंक से अगर कोई लोन लेता है और उसे 5 साल में अगर क्लियर करता है तो उसे 5% की ब्याज की दर से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अदरवाइज यदि इफ इट विल बी 7%, अगर वो 5 साल से ज्यादा लेगा तो उसे कितना देना पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% देना पड़ेगा। मिस्टर रहमान एंड मिस्टर राम टेक द सेम अमाउंट ऑफ एच बी लोन्स। उन दोनों ने एच बी लोन से ना सेम सेम अमाउंट लिया एंड क्लियर द लोन विद इंटरेस्ट in 5 and 8 year respectively. If Ram pays 62,000 more, what is the amount of loan taken by each of them? यानी कि एग्जामिनर ने कहा कि यदि राम और रहीम के द्वारा लिया गया जो अमाउंट है वो 100 रुपये था, मतलब राम ने भी बैंक से 100 रुपये लिए और रहीम ने भी बैंक से 100 रुपये लिए, और कहा कि जो रहीम है उसने कितने लिए? 5 ईयर के लिए लिया रहीम ने, और जो राम है उसने कितने साल के लिए लिया? आपका 8 ईयर के लिए लिया। तो अब एग्जामिनर कहता है कि यदि कोई भी इस बैंक से लोन लेता है और वो 5 साल में अपना लोन अगर क्लियर करता है तो उसे क्या देना पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% देना पड़ेगा। इसका मतलब इस 5 ईयर को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 25% टोटल देना पड़ेगा इसे विद इंटरेस्ट अमाउंट। तो यानी कि इसका 25% निकालूंगा तो ये मेरे पास में 25 रुपीज आएंगे। यानी कि उसे जो ब्याज के रूप में अमाउंट देना पड़ेगा रहीम को कितना देना पड़ेगा? 25 रुपीज, और 100 रुपीज उसने लिए थे, तो टोटल अमाउंट उसे कितना देना पड़ेगा? 125 एट द एंड ऑफ 5 ईयर। बट एग्जामिनर कह रहा है कि जो राम है उसने कितने साल के लिए? 8 साल के लिए। उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना था? अब 5 नहीं होगा, 7% होगा। तो 7/100 करूंगा तो कितना होगा? 56/100। इसका 56/100 निकालूंगा तो 56 रुपीज क्या देना पड़ेगा? इसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अमाउंट कितना था पहले उसका? उसने उधार लिया 100 रुपये, तो ये कितना देना पड़ेगा उसे? 156 रुपीज देना पड़ेगा। यानी कि जो राम रहीम है उसे देना पड़ेगा 125 रुपये एट द एंड ऑफ 5 ईयर, और रहीम और जो राम को देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा? 156 रुपये एट द एंड ऑफ 8 ईयर। अब एग्जामिनर कह रहा नहीं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ देखने पे तो 31 आ रहा है, बट एग्जामिनर कह रहा है कि उसने 62,000 रुपये ज्यादा दिए। किसने? राम ने। तो इस 31 को 62 बनाने के लिए क्या करेंगे? इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में 2000 आएगा। इस 2000 को अगर मैं डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में ईच वन का क्या आ जाएगा? आपका वो अमाउंट आ जाएगा जो उन्होंने उससे बैंक से उधार लिया था। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं। एग्जामिनर ने कहा कि भाई राम और रहीम ने सेम सेम अमाउंट लिया। मैंने माना कि राम का अमाउंट भी सेम था, रहीम का अमाउंट भी सेम था। अब उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई भी राम या रहीम में से कोई भी 5 साल में अगर अपना लोन वापस करता है, मतलब 5 साल में करता है, तो उसे उससे जो बैंक जो है ब्याज लेगा वो 5% की दर से लेगा, और 5 साल से ज्यादा हो जाएगा तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 7% हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रहीम जी ने जो लिया वो 5 साल के लिए लिया। इसका मतलब इस 100 का मैं 5% निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में? 50 रुपये। सॉरी, 5% निकालूंगा तो मेरे पास कितना है? 5 रुपये। और 5 रुपये को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 रुपये। यानी कि उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितना? रहीम को 25 रुपये, और 100 रुपये उसने उधार लिया था, तो बैंक को कितना वापस करना पड़ेगा? 125 रुपये। इसका देखा मैंने। अब राम की बात करें, राम ने जो लिया था कितने? 8 साल के लिए लिया था, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 7। तो यानी 8 इंटू में 7, 57/100। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो राम को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 56 रुपीज देना पड़ेगा। बट अमाउंट तो उसने 100 रुपये लिया था, 100 प्लस का 56, टोटल अमाउंट से कितना वापस करना पड़ेगा? 156। इन दोनों का मैंने जब डिफरेंस देखा तो डिफरेंस मेरे पास 31 है, बट एग्जामिनर कह रहा है दोनों का डिफरेंस जो है वो 62,000 है। तो दोनों के डिफरेंस को इक्विवेलेंट करने के लिए क्या किया मैंने? इस नंबर को यानी 62,000 को 31 से डिवाइड किया। डिवाइड करने पर मेरे पास एक नंबर आया, वो 200 था, जिससे मैं 31 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसी से वो 62,000 बन रहा है। उसी से आप डायरेक्ट एज्यूमिंग अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।